नहीं करेंगे। भाजपा जो कहती है वो नहीं करती है। भाजपा और आरएसएस, मैं तो सुधांशु जी से कहूंगा, आपकी जो वैचारिक जो आका है, जो जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका ना इस राष्ट्र से कोई मतलब है, ना इस संविधान से कोई मतलब है, ना इस तिरंगे से कोई मतलब है। इसके तो खिलाफ हैं आप लोग। और आरएसएस की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां कोई लूट और घपला ना हो रहा हो, वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को आप रख दो। ये मंदिर भी लूट लेंगे, शिक्षा का भी मंदिर लूट लेंगे, जमीन भी लूट लेंगे, जंगल भी लूट लेंगे, ये नदियां भी लूट लेंगे। इनसे कोई नहीं बचेगा। इनसे पूछो पीएम केयर फंड पे क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। E20 पर नहीं बोलेंगे, चंदा चोरी पर नहीं बोलेंगे। आपको भेज तेरे बस की। एक तो सदन में किसके लिए बोला गया इडियट? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, माननीय किसी सदस्यों के लिए, किसके लिए बोला गया? और फिर भी हम लोग क्योंकि सदन में रहे हैं तो इस बात को मानते हैं कि सदन में कोई वो बात नहीं होनी चाहिए जो अमर्यादित हो और संसदीय भाषा में ना आती हो। और जहां तक सवाल सर्वोच्च न्यायालय का है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात को सबको मानना है। हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी न्यायपालिका पर थोड़ा सा भरोसा बचा है। सरकार पे तो कोई भरोसा बचा नहीं, लेकिन न्यायपालिका में बैठे जो हमारे सम्मानित न्यायाधीश हैं, उनको भी देश के नौजवानों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से विचार करना चाहिए। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे देश का नौजवान, लाखों नौजवान छात्र छात्राएं दिल्ली आए, दिल्ली में उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ। पहले गन चला देंगे आप, आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, कील भरी लाठी चला देंगे, लड़कियों के आप कपड़े फाड़ देंगे, और उसके बावजूद आपको लगता है कि देश के गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। गृहमंत्री जी तो बहुत छोटी चीज है। देश के नौजवानों से लड़ने के बाद, किसानों से लड़ने के बाद, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। गृहमंत्री जी कितने बड़े मंत्री हैं? उतने बड़े ना जितने बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया है। तो इस कोई घमंड में ना रहे। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से जब भी बात करिए, हर बात को मना कर देते हैं। इनसे कहो चंदा चोरी, कहेंगे नहीं हुई। किसानों को इन्होंने आपने 3-3.5 मिनट अपनी बात को रखा। बार बार कहा जा रहा है, बार बार एक बात आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर डंडे नहीं चलने चाहिए थे, वहां लाठी नहीं चली थी। ऑल फेयर एंड ऑल फेयरनेस स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट, जो खुद सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, उस पूरे प्रोटेस्ट में घुस गए थे, जो कि पत्थर चला रहे थे, पुलिस को, आरएएफ को टारगेट कर रहे थे, सेना को, पुलिस को गाली तक दे रहे थे। हमने वो विजुअल्स भी देखे हैं। क्या आपको लगता है उनको टारगेट नहीं करना चाहिए? देखिए, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है उनको बिल्कुल, देखिए अमीश भाई, उनको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग हैं। और ईंट पत्थर और गोली के साथ अमित शाह जी ने भेजा है। सुन लीजिए। अब भाई, जैसे इनके पास जवाब नहीं है कि ट्रक पत्थर से भरा ट्रक कैसे आ गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मेरे सवाल ले लीजिए। अब देखिए, करिए, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। अरे भाई, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। क्या अयोध्या में गोली चलवाई, 16 हिंदू मार दिए, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। पॉइंट नंबर 2, मुलायम सिंह जी का संसद में दिया गया बयान वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा जो लोग ऊपर चढ़ गए वो चढ़ तो गए मगर चिपक गए।
क्योंकि मैंने गोली चलाने का आदेश दिया। पॉइंट नंबर 3, राम गोपाल जी का बाकायदा स्टेटमेंट अवेलेबल है, जो गुंबद पे चढ़ गए वो नीचे ऊपर नहीं आने पाए। उसके बाद किसी को समझ में ना आए तो इसे या तो मूर्खता कहेंगे या धूर्तता कहेंगे। अमित जी, मैं ऑथेंटिकेट करके अब दर्शकों से कहता हूं, वो तय करिए ये मूर्खता है या धूर्तता है। यानी एक मामले में जिसपे ओपनली लीडर कह रहा है, एक नहीं 3-3 4-4 जगह कह रहा है कि हाँ मैंने गोली चलवाई, उसमें उसका स्टाफ का चीफ गोली चलवा रहा है। गजब है साहब। पर जहाँ तक मेरी समझ में, कल जब ये सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फिर से गुमराह किया और कोर्ट के आगे बात रखी ही नहीं कि युवाओं के बीच में और सरकार के बीच में कोई समझौता हुआ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मुझे पता नहीं कि अब तक बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है और उन 23 बच्चों के माता पिता को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे पा रहे। और जहां तक पुलिस कर्मियों को घायल करने की बात है, तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये एक स्कीम निकाली थी कि 1 करोड़ का मुआवजा देंगे अगर किसी पुलिस कर्मी जो ड्यूटी पर होगा शहीद हो जाए। तो यहाँ पर इंजर्ड हुए, आप उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। आपने जो वादे किए वो पूरे कर लीजिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? प्रियंका, आप कह रही हैं कि जो इंजर्ड हुए उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए, जिन्होंने उनको इंजर्ड किया क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप भी तो सुरक्षित है क्योंकि पुलिस है। मैं आपको इसका एक ऐसे और आपने बोला कि बीजेपी ने केंद्रीय सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया। आप सोच सकती हैं, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, सौरभ दास ने क्या बोला, उन्हें बोला अनइन्फॉर्म्ड है कोर्ट। बात करते हुए काट दिया। आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कौन लोग सादे ड्रेस में लाठियां लिए खड़े थे, बच्चों को पीट रहे थे? कौन लोग थे जो करंट लगा करके स्टिक से बच्चियों के साथ बदतमीजियां कर रहे थे? ठीक है, आपने जवाब देख लिया, उसके जवाब देख लिया। ये लोग देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया, यहां पर जो भी सरकार कार्य कर रही थी वो पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी। और कौन लोग थे तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो पहले कहे कि सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना है, और तो और भारत सरकार के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट पन्नू ने कहा कि हम आंदोलन को समर्थन देते हैं, वहां तक तो चले ठीक है। उसके बाद उसने कहा हमारा उद्देश्य मोदी को हटाना नहीं है, भारत का बल्कनाइजेशन करना है, टुकड़े टुकड़े करना। चलिए, वो तो बच्चे हैं, उन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है, मगर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके अनुसार आपकी इंदिरा जी की हत्या कर। उन्होंने इडियट बोला, किसी के लिए नहीं बोला, किसी को इंगित करके नहीं बोला, लेकिन लोग समझ गए किसके लिए बोला। अब पूरा सदन चिल्लाने लगा। आसानी है, लोग समझ गए, जैसे आप समझ गए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और मानना वो सदन में अमर्यादित भाषा वो होती है जो किसी के लिए, सदन के सदस्य के लिए प्रयोग किया जाए। शब्दों का सिर्फ उन्होंने कहानी में जिक्र किया, किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन ये बात अलग है, सदन में इडियट शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बैठे लोग अपने आप को समझ लिए। सुनिए भाई, प्रोफेसर कामाकोटी को भी प्रियंका गांधी वाड्रा कामाकोटी को भी गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया था। प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्री अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर उनसे कामाकोटी ने तो खुद भाषण में बताया है गौमूत्र। प्रोफेसर जिसका आप नाम ले रहे हैं, उस महाशय ने जब इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो ये बात खुद अपने भाषण में कही है। अखिलेश जी, आप भी जान रहे हैं कि इंडिया गौमूत्र एक्सपर्ट किस टोन में बोला गया। अरे सुन तो लीजिए किसके लिए बोला गया। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद बताया है इस बात को लेकर के। शुरू से ही ये बीजेपी दंगे कराने वाली पार्टी है। कि बीजेपी ने जो कहा उसका लकीर का फकीर आपको बनना है और आपको अपना विवेक प्रयोग नहीं करना है। पैलेट गन की बात हुई है, सदन में गोली चलाई है, सदन में नहीं, सदन में कमाल की बात है। नहीं, पैलेट गन और आप अपने नेता की बात, अरे आपके नेता ने सदन में बोला, बाइट प्ले करके वही मैं कह रहा हूँ, हमारे नेता ने पैलेट गन की बात करी है। पैलेट गन की, वहां भी पैलेट गन की बात करी है, सब जगह पैलेट गन की बात हो रही है, शुरू से अंत तक पैलेट गन की बात हो रही है। पैलेट गन चिट्ठी में भी लिखा है जो आदरणीय गृह मंत्री को उन्होंने लिखा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात पैलेट गन की है, पैलेट गन की बात हो रही है। पैलेट गन चली है कि नहीं चली है, वो चली है, विदित है। दूसरी बात, ये बड़े गौ प्रेमी लग रहे हैं सुधांशु जी,
गौ हत्या पे प्रतिबंध लगवा दो ना, ऐलान करो, बोलो साहब। मैंने तो दिया है, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाते हैं, बोलो ना। अरे ड्रामा अखिलेश जी बोला एक सेकंड, अखिलेश जी को बोलने दीजिए 20 सेकंड। बोलने नहीं देता ना, बोलिए, आप ही को बोलिए, अखिलेश जी को शांत कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए ये इतना प्यार दिखा रहे हैं तो गौ हत्या पे शंकराचार्य आंदोलन पूरे देश में साधु संत आंदोलन कर रहे हैं, आप गौ हत्या पर प्रतिबंध का ऐलान क्यों नहीं कर देते? गौ मांस का निर्यात बढ़ाओगे, गौ मांस व्यापारियों से चंदा लोगे, कहोगे कि गौ मांस खाओ, कोई एतराज नहीं है। यहाँ दिखा रहे डबल स्टैंडर्ड, लेकिन अखिलेश जी एक बात बताइए, आप